कल हम देखे थे कि इंडोनेशिया में चमगादड़ जो होते हैं वो अपने जीवन यापन कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो चमगादड़ होते हैं वो क्या करते हैं, शाम के समय अपनी भोजन की तलाश में निकलते हैं, लेकिन वो अपने आप को सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, दिन के समय अंधेरी गुफाओं के अंदर ही रहते हैं। और शाम के समय भोजन की तलाश में जब वो निकलते हैं तो भी से उनको वो जैसे बड़े पक्षी, बाज, उल्लू, ये सब का उनको खतरा रहता है। उनको क्या करते हैं, बड़े जो बाज, उल्लू ये सब रहते हैं वो क्या करते हैं, उनको पकड़कर खा जाते हैं। ठीक है, तो वो जब शाम को निकलते हैं अपनी भोजन की तलाश में, लेकिन वो दिन के समय क्या करते हैं, अपने आप को अंधेरी गुफाओं के अंदर वो अपने आप को क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, हम देखे थे कि पृथ्वी क्या है, बहुत विशाल है और उसमें क्या होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की क्या होती हैं, परिस्थितियां होती हैं जिसमें जीवधारी क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, और उनको जहाँ जीवधारियों को अपने जीवन यापन करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकताएं होती हैं और उनको ये 3 चीजें जहाँ मिल जाती हैं और जहाँ जीवधारी क्या करते हैं, जीवधारियों को 3 चीजों की आवश्यकताएं होती है और वो जो 3 चीजें जो हैं वो उसको मूल रूप से मिल जाती हैं और जीवधारी वहां निवास करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। वैसे ही आवास के साथ जैसे जिस परिस्थिति में जो आवास है उसके अनुसार जीवधारी जो हैं वो अपने आप को जहाँ ढाल लेते हैं उसको बिना कठिनाई के साथ क्या कर लेते हैं, अपने आप को वहाँ ढाल लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान में क्या होती है, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और वहाँ क्या करते हैं, पानी की बहुत कमी पाई जाती है। तो वहाँ के जीवधारी जो होते हैं वो अपने आप को ढाल चुके होते हैं। अगर हम रेगिस्तान के जीवधारियों को, जीव जंतुओं को अगर हम हमारे पर्यावरण में लाते हैं तो हमारे पर्यावरण में वो नहीं ढल पाते हैं। ठीक है, वैसे ही रेगिस्तान में होते हैं, आर्कटिक प्रदेश में होते हैं। आर्कटिक प्रदेश के जंतुओं में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में उनके शरीर में क्या होते हैं, बाल पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे वे क्या होते हैं, अपने सर्दी को सह सकते हैं। ठीक है, अगर हम उनको अपने पर्यावरण में लाते हैं तो भी हम हमारे पर्यावरण में नहीं ढल पाते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम देखते हैं वही भिन्न भिन्न जो प्रकार के पर्यावरण में रहने वाले जो जंतु हैं वो अपने शरीर की रचना में काफी अंतर होता है। जो हमारे भिन्न भिन्न पर्यावरण हैं उनमें जो रहने वाले पेड़ पौधे, जो जंतु के जो शरीर हैं उनकी रचना में, शरीर की रचना में क्या होता है, काफी अंतर होता है। इसको ही हम मतलब जीव जगत में विविधता कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का पार्ट कंप्लीट। पहला था कौन सा पार्ट, पृथ्वी पर जीवन। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे इनके उत्तर दीजिए। तो इनके उत्तर दीजिए में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, किसी देश की तुलना में पृथ्वी के पर्यावरण में खाली स्थान पाई जाती हैं। तो किसी देश की तुलना में पृथ्वी के पर्यावरण में अधिक विविधता पाई जाती है। किसी देश की तुलना में पृथ्वी के पर्यावरण में अधिक विविधता पाई जाती है। तो पहले में क्या आ जाएगा, विविधता आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा रखा है, अब देखेंगे दूसरा, सामान्य परिस्थितियों की तुलना में रेगिस्तान और बर्फीले प्रदेशों में खाली स्थान जीवधारी पाए जाते हैं। तो सामान्य परिस्थिति की तुलना में रेगिस्तान और बर्फीले प्रदेशों में एक कम संख्या में जीवधारी पाए जाते हैं। क्या आ जाएगा दूसरा में, कम संख्या में जीवधारी पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया। अब आता है ग। ठीक है, तीसरा, समुद्र में लंबी लंबी खाली स्थान पाई जाती हैं। तो समुद्र में क्या पाई जाती है, लंबी लंबी खाद्य श्रृंखला पाई जाती हैं। ठीक है, समुद्र में लंबी लंबी खाद्य श्रृंखला पाई जाती हैं। ये हो गया। अब ग है, कुछ जंतुओं को पानी नहीं पीना पड़ता क्योंकि उन्हें खाली स्थान से पर्याप्त पानी मिल जाता है। कुछ जंतुओं को पानी नहीं पीना पड़ता क्योंकि उन्हें पर्याप्त पानी मिल जाता है। तो किससे मिल जाता है उनको पर्याप्त पानी, उनको भोजन से ही पर्याप्त पानी मिल जाता है। ठीक है, तो चौथा में क्या आ जाएगा, भोजन।
ठीक, ये हो गया। किसी देश की तुलना में पृथ्वी के पर्यावरण में अधिक विविधता पाई जाती है। सामान्य परिस्थिति की तुलना में रेगिस्तान और बर्फीले प्रदेशों में कम संख्या में जीवधारी पाए जाते हैं। ठीक है। तीसरा है लंबी समुद्र में लंबी लंबी खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। ठीक। चौथा है कुछ जंतुओं को पानी नहीं पीना पड़ता क्योंकि उन्हें भोजन से पर्याप्त पानी मिल जाता है। ठीक है। ये अब देखेंगे अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न में पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला का है जीवन की मूल आवश्यकताएं खाली स्थान और खाली स्थान है। ये है। तो हम देखेंगे जीवन की मूल आवश्यकताएं। तो जीवन की मूल आवश्यकताएं कौन कौन से हैं? भोजन, जल और वायु। तो पहला खाली स्थान में जीवन की मूल आवश्यकताएं, पहला में आएगा भोजन, दूसरा खाली स्थान में आएगा जल और तीसरा में आएगा वायु। जीवन की मूल आवश्यकताएं भोजन, जल और वायु हैं। ये हो गया। अब दूसरा खाली स्थान है रेगिस्तान में दिन बहुत अधिक खाली स्थान तथा रात बहुत अधिक खाली स्थान होती हैं। तो दिन में रेगिस्तान जो होते हैं वो दिन में बहुत अधिक गर्म होती हैं और रात के समय क्या होती है? बहुत अधिक ठंडी होती हैं। तो दूसरा खाली स्थान में आ जाएगा रेगिस्तान में दिन बहुत अधिक गर्म तथा रात बहुत अधिक ठंडी होती हैं। ये हो गया दूसरा खाली स्थान। अब तीसरा आता है जीवधारी आपस में खाली स्थान से जुड़े रहते हैं। ठीक है, जीवधारी आपस में खाली स्थान से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? खाद्य श्रृंखलाओं से। ठीक है, तो जीवधारी आपस में खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े रहते हैं। ये हो गया तीसरा। अब चौथा है जहाँ जीवधारी रहते हैं और प्रजनन करते हैं उसे उनका खाली स्थान कहते हैं। अभी मैं बताई थी जहाँ जीवधारी रहते हैं उनको अपनी बिना कठिनाई से 3 चीजों की आवश्यकताएं मिल जाती है और जहाँ जीवधारी रहते हैं उनको क्या कहते हैं? आवास कहते हैं करके। ठीक है, तो जहाँ जीवधारी रहते हैं और प्रजनन करते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। ठीक, ये हो गया। पांचवा है खाली स्थान के कारण जीवधारी अपने आवास में बिना कठिनाई के रहते हैं। तो किसके कारण? अनुकूलन के कारण जीवधारी अपने आवास में बिना कठिनाई के रहते हैं। ये हो गया। पहला खाली स्थान में आ जाएगा तीनों में भोजन, जल और वायु। दूसरा खाली स्थान में आ जाएगा गर्म और ठंडी। तीसरा में आ जाएगा खाद्य श्रृंखलाओं। चौथा में आएगा आवास और पांचवा में आ जाएगा अनुकूलन। ठीक, ये हो गया आप लोग का खाली स्थान। अब दूसरा है सही अथवा गलत कथनों को पहचान कर गलत कथनों को सही कर लिखिए। ये बोला गया है। तो जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें सही गलत लगाएंगे। ठीक है, और गलत है उसको सही सुधार कर लिखेंगे। तो पहला है रेगिस्तान में चारों ओर पानी ही पानी होता है। क्या ये सही है? रेगिस्तान में क्या होता है? चारों ओर रेत ही रेत होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये गलत आ जाएगा। और इसका सही कथन क्या हो जाएगा? रेगिस्तान में चारों ओर रेत ही रेत होता है। ये हो गया। आगे समझ में। रेगिस्तान में क्या लिखा है? चारों ओर पानी ही पानी होता है बोला है। तो इसका कथन क्या है? गलत है। तो ये कथन को हमको क्या करना है? सुधार कर लिखना है। तो सुधार कर हम लिखेंगे सही कथन। तो क्या हो जाएगा? रेगिस्तान के चारों ओर क्या होता है? रेत ही रेत होता है। ये हो गया। अब आता है दूसरा, समुद्री पौधे हवा में स्थित ऑक्सीजन लेकर श्वसन करते हैं बोला गया है। समुद्री पौधे हवा में स्थित ऑक्सीजन लेकर श्वसन करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। ठीक है, समुद्री जो पौधे हैं वो हवा में स्थित ऑक्सीजन लेकर श्वसन करते हैं करके बोला गया है। तो इसमें क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। तो इनको सही करके लिखेंगे। तो समुद्री पौधे समुद्र के पानी में घुली हुई हवा में स्थित ऑक्सीजन लेकर श्वसन करते हैं। ठीक है, ये क्या बोला गया है? हवा में स्थित ऑक्सीजन लेकर नहीं, इसमें पानी में घुली हुई हवा में स्थित ऑक्सीजन लेकर क्या करते हैं? वो श्वसन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है आर्कटिक प्रदेश के मुख्य मांसाहारी जंतु चूहे, हिरण और खरगोश हैं। क्या आर्कटिक प्रदेश के मुख्य मांसाहारी जंतु चूहे, हिरण और खरगोश हैं बोला गया है। तो आर्कटिक प्रदेश के मांसाहारी जंतु क्या क्या थे? उल्लू, बाज, ये सब थे। ठीक है, और भालू ये थे। लेकिन शाकाहारी जंतु क्या थे?
चूहे, हिरन और खरगोश थे। तो क्या आ जाएगा, इसमें गलत आ जाएगा। आर्कटिक प्रदेश के मुख्य मांसाहारी जंतु चूहे, हिरन और खरगोश हैं, उसमें क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। और इसमें हम सुधार कर लिखेंगे तो ये क्या होगा, आर्कटिक प्रदेश के मुख्य मांसाहारी जंतु भालू, भेड़िए, लोमड़ी और उल्लू हैं। और आर्कटिक प्रदेश के भालू क्या हैं, सफेद हैं और बहुत बड़े आकार के होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवी भालू के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया इसका सही कथन। आर्कटिक प्रदेश के मुख्य मांसाहारी जंतु भालू, भेड़िए, लोमड़ी, उल्लू हैं। और आर्कटिक प्रदेश के भालू जो हैं वो सफेद और बहुत बड़े आकार के होते हैं, जिसको हम ध्रुवी भालू के नाम से जानते हैं। ठीक, अब आता है चौथा, आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर बाल पाए जाते हैं करके बोला गया है। ठीक है, तो आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जंतुओं के शरीर में क्या होते हैं, बाल पाए जाते हैं। तो इसका कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जो जंतु होते हैं उनमें, उनके शरीर में बहुत ही बाल पाए जाते हैं। ठीक, ये हो गया। अब पांचवा, रेगिस्तान या आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जुधारी हमारे आवास में रह सकते हैं। रेगिस्तान या आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जो जुधारी हैं वो हमारे आवास में रह सकते हैं बोला गया है, नहीं। तो उसमें क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। रेगिस्तान, इसका सही कथन हो जाएगा, रेगिस्तान या आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जुधारी हमारे आवास में नहीं रह सकते, क्योंकि उनके लिए वातावरण अनुकूल नहीं है। ठीक, ये समझ आ गया। रेगिस्तान या आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जीवधारी जो हैं वो आपस में नहीं रह सकते, हमारे आवास में नहीं रह सकते, क्योंकि इनके लिए वातावरण अनुकूल नहीं है। ठीक, ये हो गया। अब है, ये आप लोग का सही गलत हो गया। अब देखेंगे इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न तीसरा है, इनके उत्तर दीजिए। तो इनके उत्तर दीजिए में पहला क्वेश्चन है, छिपकली, घून आदि जंतु पानी पीते हुए दिखाई क्यों नहीं देते। छिपकली, घून आदि जंतु पानी पीते हुए हमको दिखाई क्यों नहीं देते। तो इसका उत्तर हो जाएगा, छिपकली, घून आदि जंतु पानी पीते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि इन्हें भोजन से ही पर्याप्त पानी मिल जाता है और अलग से पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं बताई थी आप लोग को कि छिपकली, घुन हमको जनरली पानी पीते हुए दिखाई देते नहीं हैं, क्योंकि उसको क्या हो जाता, मतलब उसको पानी ही भोजन से ही क्या हो जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, इसलिए वो पानी नहीं पीते। ठीक है, उनको पानी पीने की अलग से पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती। ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, दीवारों पर उगे पीपल के पौधों को खनिज लवण तथा पानी कहाँ से प्राप्त होता है। दीवारों पर उगे पीपल के पौधों को खनिज लवण तथा पानी कहाँ से प्राप्त होता है, ये बोला गया क्वेश्चन। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दीवारों पर उगे पीपल के पौधों की, हाँ, दीवारों पर उगे पीपल के पौधों की जो जड़ें हैं वो काफी लंबी होती हैं तथा जिस दिशा में उन्हें पानी एवं खनिज मिलने की संभावना होती है उस तरफ जड़ क्या होती हैं, चली जाती हैं तथा खनिज लवण एवं पानी खनिज लवण एवं पानी क्या कर लेती, वो प्राप्त कर लेती है। ठीक है, पीपल, दीवारों पर उगे पीपल के पौधों को खनिज लवण तथा पानी कहाँ से प्राप्त होता है, ये है। तो दीवारों पर उगे पीपल के पौधों को की जड़ें जो है वो काफी लंबी होती हैं तथा वो जिस दिशा में उन्हें पानी एवं खनिज लवण मिलने की संभावना होती है वो उस तरफ क्या हो जाती है, उसकी जड़ें फैल जाती हैं। ठीक है, तथा उसको खनिज लवण और पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती हैं। ये हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है, ये आप लोग का दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, आर्कटिक प्रदेश के अधिकांश जंतु सफेद रंग के क्यों होते हैं। ये बोला गया है, आर्कटिक प्रदेश के अधिकांश जंतु सफेद रंग के क्यों होता है। इसको हम कल देखते हैं, आर्कटिक प्रदेश के अधिकांश जंतु सफेद रंग के क्यों होते हैं। तो आप लोग का तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, छठवा और सातवां क्वेश्चन बचा है। ठीक है, इसको हम कल देखते हैं। ये हो गया आप लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर, दूसरा क्वेश्चन का आंसर और तीसरा क्वेश्चन का आंसर। ये हो गया।